हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे रिलेटेड टू केस स्टडी। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ पार्ट्स देखे थे केस स्टडी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज की वीडियो में भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे पार्ट थर्ड, जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू केस स्टडी। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरी चीज़ ये है इनसे आपको एक आइडिया भी लगेगा कि कैसे आप अपने केस स्टडी क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करोगे। केस स्टडी का जो वेटेज है एग्जाम में ऑलरेडी 10 मार्क्स का है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आपके लिए ये जो वीडियोस हैं रिलेटेड टू केस स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने राइट आंसर तक पहुँचना है। ठीक है, आपसे मेरा बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरा पूरा वीडियो देखिएगा, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, क्या बेसिक चीज़ें हैं आपको देखनी है क्वेश्चन में। ठीक है, जिससे आप अपने राइट आंसर तक पहुंच जाओगे। तो बस रिक्वेस्ट यही है, पूरा वीडियो देखिएगा गाइज। विदाउट डूइंग एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम क्या है केस स्टडी का पार्ट 3 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट डिस्कस किए हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे अपना पार्ट 3। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आज हम चेक करेंगे। ठीक है, देखो गाइज, सबसे पहले आपको केस स्टडी क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन से टाइप का प्रोसीजर हो रहा है। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है टाइप ऑफ प्रोसीजर क्या हुआ है, वो हुआ है ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन ऑफ राइट स्कैफोइड फ्रैक्चर। ठीक है, अब आपको पहली चीज पता चल गई क्या हुआ है, स्कैफोइड फ्रैक्चर का क्या हुआ है, इंटरनल फिक्सेशन हुआ है, ओपन रिडक्शन हुआ है। ठीक है, अब आपको ये देखना है ये जो हमारा प्रोसीजर है वो ओपन है, क्लोज्ड है या परक्यूटेनियस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, एन इंसीजन वॉज मेड। अगर किसी भी चीज के लिए इंसीजन किया जाता है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ ओपन प्रोसीजर। ठीक है, अब सीधा हम ऑप्शन पे आ जाते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप सबसे पहला ऑप्शन देखोगे 25628, यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर हमारा यही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब आप कहोगे वो कैसे, क्योंकि ये हमारा मैच करेगा सिनारियो से। ठीक है, ये कोड हमारा किसके लिए आता है, स्कैफोइड फ्रैक्चर के लिए आता है। ठीक है, और उसके साथ में ये ओपन ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन बी सी डी हमारा क्यों गलत है। देखो ऑप्शन बी की बात करें तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा स्कैफोइड फ्रैक्चर के लिए आता है प्लस मैनिपुलेशन के लिए आता है। बट हमारे सिनेरियो में क्या है, ये वाला जो कोड है वो क्लोज ट्रीटमेंट के लिए होता है, बट हमारे सिनेरियो में क्या है, इंसीजन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा कैसा प्रोसीजर हुआ, ओपन प्रोसीजर। ठीक है, तो इसको हम क्लोज ट्रीटमेंट में कंसीडर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा ओपन ट्रीटमेंट में जाएगा, दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट बी। ठीक है, अब सी को क्यों एलिमिनेट किया है हमने, वो इसलिए किया है, देखो ये ट्रीटमेंट तो ओपन है बट ये किसके लिए है, कार्पल बोन के लिए। ठीक है, बट हमारे सिनेरियो में कौन सी बोन का ट्रीटमेंट हो रहा है, स्कैफोइड का। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन एलिमिनेट ऑप्शन सी ऑल्सो। ठीक है, डी हमने क्यों एलिमिनेट किया है, क्योंकि ये जो हमारा किसके लिए आता है, परक्यूटेनियस के लिए, तो हमने डी को भी एलिमिनेट कर दिया। तो बचा हमारे पास ऑप्शन ए, वही हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइज, अभी हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखो गाइज, दूसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये देखना है प्रोसीजर हो क्या रहा है। देखो यहाँ पे CABG हो रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है, 3 लेफ्ट इंटरनल मेमोरी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पेशेंट को लंग बाईपास पे रखा गया है। ठीक है, तो आपको अब सीधा किस पे आ जाना है, ऑप्शंस पे आ जाना है। और देखो यहाँ पे एक और चीज दे रखी है, एनेस्थीसिया टाइम। देखो एनेस्थीसिया टाइम क्या है यहाँ पे, 6 PM से लेके 12 AM तक, मतलब कि कितना हुआ, 6 घंटे। ठीक है, अभी वी नीड टू चेक व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। ठीक है, अगर आप ऑप्शन देखोगे बी सी एंड डी, है ना, ये हमारे सही नहीं है। वो क्यों सही नहीं है, पहले आपको मैं ये बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले देखो एनेस्थीसिया टाइम के हिसाब से आप क्या करोगे, ऑप्शन सी और डी को एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, हमने ऑप्शन सी और डी को क्यों एलिमिनेट किया, बेस्ड ऑन द टाइम। ठीक है, हमारे सिनेरियो में जो एनेस्थीसिया टाइम है वो है 6 घंटे का। ठीक है, अभी हम सीधा देखते हैं क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को। अब देखो ऑप्शन ए और बी में जो 00566 और 00567, ये कोड हमारे किसके बेस पे हम आइसोलेट करेंगे। देखो यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि जो CABG है वो है हो कैसे रहा है। ठीक है, देखो अगर आप सिनारियो में देखोगे तो CABG हमारा कैसे हो रहा है, विद बाईपास ग्राफ्टिंग। लंग बाईपास का मतलब होता है गाइस बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन बी है 00566, ये हमारा किसके लिए आता है, CABG विदाउट बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, बट हमारे सिनारियो में तो ग्राफ्टिंग हो रहा है, लंग बाईपास का मतलब क्या होता है, बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम एलिमिनेट कर सकते हैं बी को। ठीक है,
हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है गाइस, ये हमारा किसके लिए आता है, CAVG विद बाईपास ग्राफ्टिंग। और बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए यहाँ कीवर्ड क्या है हमारा, लंग बाईपास। लंग बाईपास को हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज अ बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो इस वजह से ए रहेगा आंसर। ठीक है, अभी हम तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस रिलेटेड टू केस स्टडी। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन आपने पढ़ा, पहले आप देखो क्या प्रोसीजर हो रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्सिजन हो रहा है बैक बिनाइंग लीजन का। ठीक है, और उसका जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज दे रखी है, इंसिजन वाज क्लोज्ड यूजिंग 30 विसराइल फॉर डीप वीन लेयर एंड रनिंग 30 प्रोलिन सबक्यूटलर स्टिचेस। ठीक है, विद स्टेरी स्टिप फॉर द स्किन। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हो रहा है, मतलब इसको क्लोज किया गया है, मतलब कि कह सकते हैं हम रिपेयर को। ठीक है, अब हम सबसे पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं गाइस, हमें पता चल गया बिनाइंग है। ठीक है, अब देखो डी ऑप्शन को आप पहले डायरेक्ट एलिमिनेट करो। ठीक है, ये जो कोड है हमारा 11606 ये किसके लिए आता है, मैलिग्नेंट लीजन के लिए, तो हमने डी को डायरेक्ट एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, अब हम सी पे आ जाते हैं, बी पे आ जाते हैं और ए पे आ जाते हैं। अब देखो मैंने आपको एक स्टार्टिंग में गाइडलाइन भी बताई थी कि जो एक्सीजन होता है उसमें हमारा जो सिंपल रिपेयर है वो ऑलरेडी बंडल होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या है सेपरेटली कोड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या है हम ऑप्शन ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि क्या कर रखा है इन्होंने, बिनाइंग लीजन एक्सीजन कोड के साथ में यहाँ पे सिंपल वाला क्या दे रखा है, रिपेयर का कोड दे रखा है, तो इसलिए हम ऑप्शन ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अगर आप सिनारियो में देखोगे तो सिंपल रिपेयर तो हो नहीं रहा है, रिपेयर हो रहा है हमारा कौन सा, इंटरमीडिएट। ने बी ऑप्शन को क्या एलिमिनेट किया गाइस, अगर आप इसका क्या देखोगे, एनाटॉमिकल साइड देखोगे और इसका साइज देखोगे तो उसके बेस पे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। हमारे बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, वही हमारा क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा राइट आंसर कैसे अपना सी आएगा। ठीक है, अभी हम चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखो चौथा क्वेश्चन देखा आपने, चौथे क्वेश्चन में गाइस ये देखो हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे दे रखा हर्टमन प्रोसीजर। ठीक है, हर्टमन प्रोसीजर यहाँ पे कीवर्ड है। ठीक है, विद सिग्मोइड रिसेशन विद हर्टमन पाउच एंड कोलोस्टोमी। ठीक है, अगर आप इसके ऑप्शन पे आओगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए में दे रखा है 44140 वाला कोड, ये हमारा किसके लिए आता है, ये हमारा कोलेक्टोमी आता है पार्शियल विद एनास्टोमिस। बट हमारे सिनेरियो में तो ऐसा कुछ है नहीं कि कोलेक्टोमी हुई है वो भी पार्शियल। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या है ऑप्शन किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ए को। ठीक है, क्योंकि हमारे में कीवर्ड क्या था, हार्टमन प्रोसीजर। ठीक है, हार्टमन टाइप प्रोसीजर या हार्टमन प्रोसीजर। ठीक है, तो इसलिए हमने ए को एलिमिनेट कर दिया। हमने सी को क्या एलिमिनेट किया, ये हमारा किसके लिए आता है, कोलेक्टोमी प्लस रिमूवल ऑफ टर्मिनल इलियम प्लस इलियोकोस्टोमी। बट हमारे सिनेरियो में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हमने सी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा बी, क्योंकि हमारा किसके लिए जाता है, ये जाता है हमारा हर्टमन टाइप प्रोसीजर के लिए। ठीक है, अगर आप डी ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कर सकते हो कि ये हमारा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है, वो भी किसके लिए, कोलेक्टोमी के लिए, तो हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, जो कि हमारा कोड कौन सा है, 44143। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू अपना पार्ट थर्ड ऑफ द केस स्टडी। ठीक है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके सिनारियो में हुआ क्या है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिनारियो में देखो हुआ क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हाइड्रोसिलेक्टोमी हो रही है। ठीक है, तो आपने ये चीज नोटिस कर ली। अब आप क्या है, आप ऑप्शन पे आओ, पहले ऑप्शन पे आने के बाद में आपको क्या है ना, कुछ ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर पाओगे डायरेक्टली। ठीक है, तो हम ऑप्शन ए बी सी, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे राइट नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं है हम ये देखते हैं। पहले आप सी को देखो, 55110 वाला कोड, ये हमारा किसके लिए आता है, ये आता है हमारा स्क्रोटल एक्सप्लोरेशन के लिए। बट हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, हाइड्रोसिलेक्टोमी हो रही है। ठीक है, तो हमने सी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है गाइस, अभी हम बी देखते हैं, 55500 वाला कोड, इसको हमने किस लिए किया है, ये हमारा किसके लिए था, हाइड्रोसिल एक्सिजन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ठीक है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा किसके लिए आता है, हाइड्रोसिल एक्सिजन ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। ठीक है गाइस, अगर आप ऑप्शन ए को देखोगे, ये हमारा किसके लिए आता है, हाइड्रोसिल एक्सिजन के लिए, वो भी कौन सा, बायलेटरल। बट हमारे सिनेरियो में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये बायलेटरल प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट हाइड्रोसिलेक्टोमी किया गया है। ठीक है, तो हमने ए को एलिमिनेट कर दिया। बच्चा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, डी, वही हमारे यहाँ पे राइट आंसर होगा। वो हमारा किसके लिए आता है, एक्सिजन ऑफ हाइड्रोसिल। ठीक है गाइज, दैट्स वाई आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास एक और पार्ट बचा है, उसको डिस्कस करेंगे, दैट विल बी अवर लास्ट पार्ट। ठीक है, सो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोज रिलेटेड टू CBC एग्जाम। थैंक यू गाइज।